नमस्कार और एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। क्या हम कभी पेट्रोल और डीजल मुक्त भारत बन सकते हैं? अब देखिए, इसको लेकर के प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसी कल्पना मत कीजिए, लेकिन उस पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक ऐसे मंत्री हैं यूनियन कैबिनेट में, नितिन गडकरी, जिनके अपने घर में ही इसको लेकर के एक प्रयोग चल रहा है। जैसे कि अगर आप उनका कार शेड देखें तो यहाँ पर आपको एक गाड़ी मिलेगी जो कि हाइड्रोजन पे चलती है। अब ये कैसे चलती है, क्या है, मंत्री जी से खुद जानेंगे थोड़ी देर में। ये ईवी है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक कार आजकल उसका चलन भी बहुत है, तो ये इसमें तो घूमते फिरते ही हैं, इसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। और एक ये अभी नई नई आई है, मार्केट में नहीं उतरी, लेकिन ये उसका एक मॉडल है, आपकी इनोवा, लेकिन ये फ्लेक्स फ्यूल पे चलती है। इसका मतलब ये है कि इसमें बैटरी तो है ही है, लेकिन ये आप चाहें तो पेट्रोल पे चला लें या फिर आप 100% इथेनॉल पे चला लें, जो कि गन्ने से बनता है और तमाम चीज़ों से बनता है। ये पेट्रोल और डीजल छोड़ करके किसी पर भी चल सकती हैं ये गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और इथेनॉल। लेकिन ये प्रैक्टिकल कितनी है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो ये सवाल हम पूछेंगे खुद मंत्री नितिन गडकरी से, और उनके साथ थोड़ा घूमने भी जाएंगे इन गाड़ियों में और उनका अनुभव जानेंगे, क्योंकि वो उन तीनों गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए ये सफ़र शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच नितिन जी, समय देने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, मैं जितने लोगों को मैंने बताया आज गाड़ियों के बारे में नितिन गडकरी से बात करेंगे, तो एक ऐसा पॉजिटिव फीडबैक आया कि हियर इज़ अ मैन हु हैज़ इंटरनलाइज्ड द होल आइडिया ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। और अक्सर जब आपसे बात करते हैं तो आप इसके बारे में एक इतने डीप सेंस ऑफ पैशन से बात करते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। मेरे ख्याल से ये आपकी 3 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ खड़ी हैं, तो पहले हाइड्रोजन वाले में हम सैर करने चलेंगे, पर पहले आपको एक वर्तमान स्थिति को समझना होगा। हमारे देश में फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। आप समझिए कि देश की इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं। अगर ये 16 लाख करोड़ अगर हमने बचा है और हमारे देश में अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल तैयार होगी, तो ये 16 लाख करोड़ से कितने रोजगार मिलेंगे, हमारा इंपोर्ट बचने से कितना आर्थिक फायदा होगा। करेक्ट। और मेरा प्रयास ये है कि इस देश का किसान जो अन्नदाता है वो ऊर्जादाता बने, अभी बिटुमिन दाता बने, और उसके बाद हवाई ईंधन भी तैयार करने वाला बने। तो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म हो जाएगा। करेक्ट। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ऐसा ये मिशन है। और ये देश की इकोनॉमी को और आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको पूरा करने वाली बात है। और अब लोगों को विश्वास आया कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है, और आप तो चला ही रहे हैं। हाँ। तो आइए एक सैर कर लें छोटी सी। देखो, ये हाइड्रोजन की कार है, इसका नाम है मिराई। हाँ, मिराई ये जापानी वर्ड है। हाँ। ये देश में पहली कार है। ये बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं आपकी गाड़ी की। आइए जी। कंफर्टेबल गाड़ी है, ना आवाज होता है, ना धुआं है, ना पानी है, और क्वालिटी भी देखो आप। ये कितने टाइम से चला रहे हैं? 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक जा सकती है। खैर वो तो जा नहीं सकती, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने ही नियम बना दिया है कि 120 से ऊपर अगर गाड़ी जाएगी तो उसमें टू 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 आवाज आने लगेगी। लेकिन इनक्रेडिबली क्वाइट, मानना तो एकदम बढ़िया। देखो आवाज नहीं आ रही, धुआं नहीं आ रहा, कभी बंद नहीं पड़ती। हाँ। पर ये भविष्य, इसका कारण वो पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे सीवेज वाटर है, टॉयलेट का पानी है, और वो कहीं तो भी यमुना में जा रहा है। अब मैं नागपुर शहर में 7 साल पहले हमारा टॉयलेट का गंदा पानी बेचने की शुरुआत की, आज 300 करोड़ मिल रहे हैं। 2-3 चीज़ें एक आम आदमी के मन में आएंगी, और वो ये है कि नंबर 1, ये गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ तुरंत। दूसरी चीज़, खरीद लूँगा तो मुझे ये हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा? देखिए, अभी प्रॉब्लम ऐसा है 2 चीज़ों का, अभी अपने पास अभी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। ये कैसे, जैसे अंडा पहले कि आमलेट पहले वाली कहानी है। अभी तक तो हमारे पास यही नहीं है, हाइड्रोजन की गाड़ी ही नहीं है, तो हाइड्रोजन भरने की व्यवस्था कहाँ से होगी? करेक्ट। दूसरा, हाइड्रोजन कोई भरने नहीं रहा तो तैयार कौन करेगा? तो अब हमारे यहाँ ये प्रयास चालू हो गया है कि हाइड्रोजन बनाने के अलग अलग तरीकों पर अनेक स्टार्टअप ने, अनेक कंपनियों ने काम शुरू किया है। 1 आध साल में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे।
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इसके भरने के बारे में, इसके फ्यूलिंग स्टेशन के बारे में अभी हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, और इसलिए आने वाले समय में हम सबको ऐसी टेक्नोलॉजी सस्ते में कैसी आए। तो अभी मैं भी कॉमर्स मिनिस्ट्री को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कहने वाला हूँ कि इसमें भी कोई PLI स्कीम डाले, ताकि हमारे देश में ये जो फिलिंग स्टेशन है ये बनाने के लिए हमको कोई सिस्टम, कोई ये सब आए और हमारे देश में मेक इन इंडिया हो। सब मंत्रालय हम इकट्ठा आकर, आपकी ये जो गाड़ी है वो बार बार याद दिला रही है बीप बजा के, क्योंकि नितिन गडकरी जी द्वारा ही लाए गए ये नियम है। तो ये हम लोग गडकरी जी के घर वापस आ गए हैं। हाइड्रोजन कार के बारे में तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब जो गडकरी जी की और दूसरी गाड़ियां हैं जिसमें वो चलते हैं, आप इसको कैबिनेट मीटिंग्स, हाँ, पार्लियामेंट में जाता हूँ। पार्लियामेंट भी मैं जाता हूँ। हमारे आए हुए मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को इसमें घुमाता हूँ, क्योंकि मैं इसका प्रचार करता हूँ। शुरुआत हो गई है, अब कारवा बनेगा, बहुत बढ़िया, यश मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन। अब आइए अगली गाड़ी, मेरे ख्याल EV या फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल में जाएंगे, फ्लेक्स फ्यूल पे चलते हैं, चलिए, क्योंकि वो एक नई चीज आई है अभी। ये टोयोटा इनोवा हर कोई जानता है, हिंदुस्तान में बहुत बिकती है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग इनोवा है। क्या है इसमें अलग, ये अभी जानेंगे गडकरी जी के साथ। तो अब हम बैठ गए हैं गडकरी जी। ये है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस फ्लेक्स फ्यूल। तो बाकी तो लोगों ने सुना है, ये फ्लेक्स फ्यूल जो है ये क्या चीज़ है? ये फ्लेक्स फ्यूल यानी ऐसा है कि डीजल और पेट्रोल का भाव जो है वो 100 कम से कम 120 रुपये पेट्रोल, 110 रुपये डीजल है। करेक्ट। ये है 60 रुपये लीटर का इथेनॉल। हाँ। तो ये इसमें और सुविधा ये है कि ये 60 रुपये का इथेनॉल होने के बाद ये 60% इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। हाँ, इसमें बैटरी पावर पे बैटरी भी है, जो अभी वाली गाड़ी में भी बैटरी चार्ज होकर इलेक्ट्रिक मिलेगी और बैटरी पे चलेगी, और 40% इथेनॉल पे चलेगी। तो इसका जो खर्चा मैंने आपको कहा कि आपके पेट्रोल गाड़ी का खर्चा अगर 30,000 रुपये आ रहा है महीने का, तो इसका 5 से 6,000 रुपये आएगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इथेनॉल बनाने में जितना पानी, ग्राउंड वाटर लगता है, वो दिक्कत होगी किसानों को, क्योंकि इतना ग्राउंड वाटर लेवल एक तो ऐसे ही कम है और ज़्यादा कम होगा। इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। बाढ़ आ रहे, अनेक अपना बहुत सा पानी समुद्र में जा रहा है। तो आज जो पानी देने में भी आजकल ड्रिप इरिगेशन है, जहाँ हम लोग डायरेक्ट पानी देते हैं, ड्रिप से पानी बहुत कम लगता है। तो ये बात जो ये निरर्थक चर्चा है पानी की कोई कमी नहीं है देश में। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था, आप तो यूर लीडिंग बाय एग्जाम्पल, आपके पास हर तरीके की गाड़ी हैं दिखाने के लिए हर किसी को कि देखो ये चल सकता है। आपको लगता है कि एज अ पॉलिसी इसको स्केल अप भी किया जा सकता है? देखिए, मैं 2004 से ये बात कह रहा हूँ। एक बात जरूर अड़चन की होती है कि जब आउट ऑफ बॉक्स कोई आइडिया होती है तो उसको लोगों के गले उतारना में समय मुश्किल होती है। तो इथेनॉल में ये जो भारत स्टेज 4, स्टेज 6 ये सब लागू होता है कि नहीं होता है? अच्छी बात पूछी आपने। ये जो गाड़ी है आज, ये वर्ल्ड की पहली यूरो 6 इमिशन नॉर्म पर बनने हुई गाड़ी है। यूरो 6 BS6, यानी कि सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि इथेनॉल का अभी तक वर्ल्ड में यूरो 4 BS6 यूरो 4 BS4 पर ही है। ये पहली गाड़ी है। मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है, याद आ रही है विक्रम किर्लोस्कर की जी, जो इंडिया टोयोटो के अध्यक्ष थे जी। मैं उनके पीछे पड़ता था, उन बेचारों ने इसमें बहुत काम किया, पर दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच में नहीं, उसका देहांत हो गया। पर ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है कि जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है, जो 100% इथेनॉल पर है और 60% बिजली तैयार करती है। ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, इस बात का मुझे अभिमान है। आपकी फेवरेट कौन सी है इन तीनों में से? मेरी पेट्रोल डीजल छोड़ के कोई भी फेवरेट नहीं है। अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की सब गाड़ी है, पर मैं लगा। अब देखो इलेक्ट्रिक कितना पॉपुलर हो गया, बहुत हो गया। आप इलेक्ट्रिक अभी दिल्ली में जाते बसेस सब इलेक्ट्रिक की दिखती है। तो अब ये जब अभी 5 साल के बाद आपको सब बसेस इलेक्ट्रिक की लगी। करेक्ट। तो ये देखो, ये मैं जब बोलता था तो आपके ही कार्यक्रमों में पूछते थे, रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, कैसा होगा। अब कोई नहीं पूछता। तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जितने अल्टरनेटिव और ऑप्शन है उतने एरिया सब खोल दे, जिसको जिस पे जाना है उसको जाने दे, कुछ भी करे, पर पेट्रोल डीजल नहीं, गैस नहीं।
प्रदूषण से मुक्ति, इंपोर्ट से मुक्ति, देश का विकास, किसान को आत्मनिर्भर बनाना और किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से बायोफ्यूल दाता और विटामिन दाता बनाना। और ये एक प्रकार से जो 12% ये हमारी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में, मैं किसान हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा ये 24% तक जाए। और ये बायोफ्यूल है जो किसान तैयार करेगा, तो ये स्थिति बदल जाएगी। चलिए तीसरी और आखिरी गाड़ी जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये है नितिन गडकरी जी की तीसरी कार, और सभी कार्स गडकरी जी यूज़ करते हैं। और मैंने इनसे सवाल पूछा था और आप उस ट्रैप में नहीं फंसे, आपने जवाब नहीं दिया कि आपकी फेवरेट कौन सी है। तो एक ट्राई और मार लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। देखो ये ऐसी चीज़ है कि तीनों भी गाड़ियाँ सुंदर है और अच्छी है। हाँ, इसको मैं किसी एक को प्रायोरिटी नहीं देता। ये तो है। और जो भी करे, कोई भी आए, इसमें एक भी खोट निकाल नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। और मार्केट में किसी भी पेट्रोल डीजल की कार की तुलना में ये अच्छी है, ये मैं आपको विश्वास के साथ बता दूं। ये जो ईवीज हैं, इसका तो पेनिट्रेशन काफी अच्छा हो गया है गडकरी जी। वो मतलब लोग अब ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई, बसेस आ गई। देखो 5 साल के अंदर करेक्ट आपको सब बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस, अभी डबल डेकर बस मैंने लॉन्च कर दी, करेक्ट, वो भी आ गई। और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया है, धीरे धीरे दाम भी कम हो रहा है। हम देख रहे हैं 10 लाख 12 लाख तक में भी ये ईवी गाड़ियाँ सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। हाँ देखो, लिथियम आयन बैटरी की पर किलोवाट कॉस्ट $150 थी पर किलोवाट पर आवर, अब वो 115 आई है। अब आने वाले दिनों में जिस दिन वो 100 किलो पर कॉस्ट $100 पे आएगी, उस दिन पेट्रोल और डीजल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत सेम होगी। पर इलेक्ट्रिक गाड़ी को जो तुम पेट्रोल के लिए 30,000 रुपये महीने का खर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की वो 3,000 रुपये। लेकिन एक चीज़ जो अभी आपने कई बार बोला, वो जो संदेह प्रकट किया जा रहा था एक समय में कि चार्ज नहीं हुई, खड़े हो गए बीच में, तो इस वजह से वो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो ज़्यादा सेंस बनती है। देखो कि बैटरी भी चल रही है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, अभी तक कोई रोड पर इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज खत्म हो गया, अब इसलिए बंद पड़े से देखिए क्या लोग उसी हिसाब से प्लान करते हैं। हाँ, तो ये कभी नहीं हुआ, ना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप शहरों में तो चलिए ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी जल्दी जल्दी मिल जाएंगे आपको, अलग अलग चार्जिंग स्टेशन भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। गांव देहात में इन गाड़ियों का पेनिट्रेशन कैसे होगा? अपने घर में इलेक्ट्रिक है। अभी आपने मेरे घर पे दिखाया मैंने, तो जो गांव में रहेगा वो अपने घर में चार्ज करेगा। एक स्कूटर मुश्किल से 24 से 26 किलोमीटर पर डे चलती है, और उसके घर में चार्ज करने से 125 किलोमीटर एक दिन रात को चार्ज किया तो हो गया। गाड़ी भी अब 250 से 400 किलोमीटर होती है, इतनी घूमती नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, दिल्ली से मुंबई जाना है तो चार्जिंग करना, तो उसके लिए अब 670 जगह पर रोड साइड एमिनिटीज में हम चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। तो आने वाले समय में ट्रक इलेक्ट्रिक पे आएंगी, और अभी हमारी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिक, मेथनॉल और हाइड्रोजन पे आएंगी, इथेनॉल पे आएंगी। तो सीएनजी एलएनजी के ट्रक आ गए। देखो एक ट्रक जो डीजल पर है उसका अगर 100 रुपये खर्चा आता है, तो एलएनजी का खर्चा 40 आता है और सीएनजी का 50 आता है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में ज़्यादा है, 14 से 16%। चाइना की 8% है, और अपने यूके यानी हमारी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में 12% है। पर मेरा विश्वास है कि 24 दिसंबर तक हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे आएगी। हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, और जो 6-7% कम होगा उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और भारत प्रगति करेगा। जैसे ईवी में तो हमने देखा है पिछले 5-6 साल में ही एक रेवोल्यूशन। अभी ईवी में कोई बात ही नहीं करता। हाँ, सब बसेस आ गई, स्कूटर्स आ गई और कार आ गई, जिसे कॉमन लोगों ने स्वीकार कर लिया। एक प्रॉब्लम भी है ईवी के साथ। हाँ। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि ईवी की बैटरी कहीं जल गई, या वो एक बार हुआ था। हाँ। उन्होंने उसके ऊपर कमेटी अपॉइंट की, टेक्निकल उसके निर्णय किए, और उसके बाद एक भी नहीं जली है और अब जलेगी नहीं। देखो कोई भी शुरुआत में नई टेक्नोलॉजी लेती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा टीथिंग ट्रबल होता है, पर वो शुरुआत का होता है, और मुझे लगता है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे करके इस सफ़र को ख़त्म करते हैं। हमने तीनों गाड़ियाँ देख ली। गडकरी साहब ने आपको तीनों गाड़ियों के गुण और इनके कोई अवगुण नहीं है ये भी बता दिया है उन्होंने साफ साफ।
तो अब फैसला आपको करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है बाकी दोनों गाड़ियों के लिए। ईवी तो आपको मालूम ही है, आपके सामने है, आप लोग इन्फॉर्म चॉइसेस ले भी रहे हैं। तो इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं, आप भी सोचिएगा। जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, अगर कुछ बताना चाहें गडकरी जी? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी 30,000 रुपये जो महीने का गाड़ी पे खर्चा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक में 3,000 पे, फ्लेक्स इंजन में 5,000 रुपये पे आएगा। और हाइड्रोजन में भी लगभग उसी कीमत पे लाने का हमारा प्रयास है। इससे देश का प्रदूषण कम होगा। और दूसरी बात, इन सबसे नए रोजगार निर्माण होंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड में अब हम लोग तीसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब सब वर्ल्ड के ब्रांड हमारे देश में बना रहे हैं। अब हम नंबर 1 पर जाएंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी को बहुत मजबूत करेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होंगे और देश का ग्रोथ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की गाड़ी यूज़ करिए, खुद का पैसा बचाइए और देश को प्रदूषण से मुक्त कराइए। और इसके लिए सहयोग करिए, यही मेरा जनता से अनुरोध है। जी चलिए, थैंक यू सो मच गडकरी जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।